हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग, 5 लेग, 6 लेग, 7 लेग और 8 लेग किसे कहते हैं और कॉलम की जो रिंग है अंदर की उसका सेंटर कैसे बांटते हैं सही तरीके से। तो सबसे पहले लेग का समझते हैं। लेग किसे कहते हैं आपने बहुत सारी ड्राइंग में देखा होगा, इस हिसाब से लिखा हुआ। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, अगर रिंग यहाँ से लेकर यू हो जाती है तो इसे सिंगल लेग कहते हैं। और इस हिसाब से जो रिंग रहती है, 4 कोने जो बेंड करीबी, इसे 2 लेग कहते हैं। दोस्तों, 1 लेग तो ये हो गया है और 1 लेग ये हो गया। दोस्तों, इसे काउंट नहीं करेंगे। एक रिंग में 2 लेग कहते हैं दोस्तों। और 3 लेग किसे कहते हैं? तो 1 लेग यहाँ पर हो गया है, 1 लेग ये हो गया है, 2 लेग और 1 लेग यहाँ पर कट रिंग बन गया है, तो 3 लेग हो गया दोस्तों। इसे काउंट नहीं करेंगे, ये 3 लेग हो गया है। 4 लेग किसे कहते हैं? 4 लेग में दोस्तों 1 लेग ये हो गया है, दूसरा लेग ये हो गया है और तीसरा लेग दोस्तों यहाँ पर ये तीसरा लेग हो गया है और यहाँ पर लाइन खिंचाई जाती है, तो ये चौथा लेग हो गया दोस्तों। तो लेग इसे कहते हैं, दो तरफ का एक रिंग में कोई सी भी काउंट कर सकते हैं। 4 लेग इस हिसाब से हो गए दोस्तों। इसके अंदर इधर की जो रिंग है वो यहाँ पर इस हिसाब से बन जाएगी दोस्तों। ये 4 लेग हो गए दोस्तों। 2 रिंग सिंगल हो जाएगी, एक रिंग डबल हो जाएगी। और इसे कितने लेग कहते हैं? इसे भी दोस्तों 4 लेग ही कहेंगे। 1 लेग तो ये हो गया है, 1 लेग ये हो गया है, 2, 1 लेग ये हो गया 3, 1 लेग ये हो गया 4 लेग हो गया दोस्तों। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कितने लेग हो गए हैं? 1 लेग तो ये हो गया है, 2 लेग ये हो गया है, तीसरा लेग ये हो गया है, चौथा लेग ये हो गया है, पांचवा लेग ये हो गया है और छठवां लेग ये हो गया दोस्तों। इसको काउंट नहीं करेंगे। ये 6 लेग का हो गया है रिंग दोस्तों। ये 3 रिंग हो गई है, तो 3 के 6 लेग हो गए दोस्तों। ठीक है। उसके बाद में ये जो रिंग दिखाई दे रही है, ये 4 रिंग हो गई दोस्तों। तो यहाँ पर 1 लेग ये हो गया है, 1 लेग ये हो गया है, 2, एक ये 3 लेग, एक 4 लेग, एक 5 और एक 6 लेग हो गया दोस्तों। इधर की तरफ एक ये और एक ये, 2 मिलाकर 8 लेग हो गए दोस्तों टोटल। इसके अंदर ये 4 रिंग है, एक रिंग बाहर की बड़ी वाली, 2 रिंग ये वाली और एक रिंग ये वाली। 4 रिंग के 8 लेग हो गए दोस्तों। एक रिंग में 2 लेग ही गिनाएंगे, तो ये 4 लेग हो गए हैं, तो इसके 8 लेग हो गए दोस्तों। उम्मीद है आपको लेग का समझ में आ गया होगा, लेग किसे कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कॉलम की रिंग का समझ लेते हैं। कॉलम की रिंग को अंदर का जो है उसका कैसे सेंटर बनाते हैं। ये जो आपको कॉलम दिखाई दे रहा है, ये 8 इंच बाई 16 इंच की कास्टिंग का कॉलम है, 12 mm के 8 सरिया का कॉलम है। तो इसमें जो रिंग बनेगी वो 1-1 इंच का कवर रख के बनेगी। बाहर की रिंग 6 इंच बाई 14 इंच की बनेगी, ये जो आपको दिखाई दे रही है। और जो अंदर की रिंग का जो मेजरमेंट है वो कैसे निकालते हैं, इसका सेंटर दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक की 14 इंची है। इसको 3 भाग करते हैं, तो 5 इंच में 2 सूत कम इधर से मिलेगा, 5 इंच में 2 सूत कम इधर से, 5 इंच में 2 सूत कम इधर से। तो ये तीनों का सेंटर सही साइड मिल जाएगा। लेकिन आपको 5 इंच में 2 सूत कम नहीं करना है। इसको इधर वाला जो आपको सेंटर रखना है वो यहाँ का जो रखना है वो 4.5 इंच का रखना है। इधर का भी 4.5 इंच का रखना है और बीच का जो रखना है वो 5 इंच की रिंग बनाना है दोस्तों। 5 इंच बाई 6 इंच की रिंग बनेगी। इस हिसाब से बीच की जो रिंग बनेगी वो बनेगी आधा इंच ज़्यादा बनेगी, अगर 12 mm के सरिये है तो कॉलम में दोस्तों, जब भी इसका सेंटर सही साइड मिलेगा सरिये का। उसके बाद में एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। इसमें जो 8 इंच बाई 16 इंच की कास्टिंग का कॉलम है, तो इसकी रिंग 6 इंच बाई 14 इंच की ही बनेगी। लेकिन इसमें जो सरिये है वो 16 mm के है, 8 सरिये है दोस्तों इसके अंदर। तो इसकी जो बाहर की रिंग है वो तो 6 इंच बाई 14 इंच की ही बनेगी। लेकिन जो अंदर की रिंग है उसका जो सेंटर बनाना है
वो ऐसा बनाना है दोस्तों। इधर से जो ये वाला हिस्सा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की 4.25 इंच आना चाहिए। इधर से भी 4.25 आना चाहिए। और बीच का जो हिस्सा है ये 5.5 इंच आना चाहिए दोस्तों। जब भी ये सरिये का सेंटर मिलेगा सही साइड। अगर इसको 3 भाग में करते हैं तो सरिये का सेंटर सही नहीं मिल पाएगा दोस्तों। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर कॉलम में 12 mm के सरिये बन रहे हैं तो अंदर की जो रिंग है वो आधा इंच बड़ी बनेगी सेंटर मिलाने के हिसाब से। अगर कॉलम में 16 mm के और 20 mm के सरिये है तो 1 इंच बड़ी रिंग बनेगी दोस्तों। तो इसकी जो रिंग बनेगी वो 5.5 इंच बाई 6 इंच की रिंग बनेगी दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों इधर की तरफ देख लेते हैं। ये जो कॉलम है वो 8 इंच बाई 20 इंच की कास्टिंग का कॉलम है। तो इसकी जो रिंग बनेगी वो बनेगी 6 इंच बाई 18 इंच की रिंग बनेगी। अब इसकी जो रिंग है उसको किस हिसाब से बनाना है, तो बाहर की जो रिंग है वो 6 इंच बाई 18 इंच की बनेगी। 1-1 इंच का मार्जिन रख के। और जो बीच की जो रिंग बनेगी दोस्तों वो उसको किस हिसाब से इसका मेजरमेंट निकालना है, इसका सेंटर सही साइड बांट के। अगर इसको 1, 2, 3, 4 भाग में बांटते हैं अगर 18 इंच को तो 4.5 इंच आएगा दोस्तों। तो 4.5 इंच नहीं रखना है आपको इधर का जो हिस्सा है वो 4 इंच रखना है। इधर का हिस्सा 4 इंच का रखना है। 8 इंच हो जाएगा टोटल। और बीच की जो रिंग बनेगी वो 10 इंच की बनेगी दोस्तों। 6 इंच बाई 10 इंच की। इस हिसाब से इसका मेजरमेंट सरिये का सही साइड बनेगा दोस्तों। एक और कॉलम का एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो कॉलम है ये 8 इंच बाई 28 इंच की कास्टिंग का कॉलम है। 6 इंच बाई 26 इंच की रिंग बनेगी दोस्तों। इसकी बाहर की 1-1 इंच का मार्जिन रहेगा। और अंदर की रिंग जो है वो बनेगी दोस्तों 6 इंच बाई 6 इंच की बनेगी। ये वाली भी 6 इंच बाई 6 इंच की बनेगी। इसका जो इधर से जो हिस्सा छूटेगा वो छूटेगा 5 इंच में 2 सूत कम छूटेगा। इधर से भी 5 इंच में 2 सूत कम छूटेगा दोस्तों। और ये वाला 5 इंच में 4 सूत कम छूटेगा दोस्तों। तो इसका सेंटर मिल जाएगा सही साइड दोस्तों। ये वाली रिंग अंदर की 2 रिंग 6 इंच बाई 6 इंच की हो जाएगी। 1-1 इंच बड़ी हो जाएगी। उसके बाद में एक कॉलम को और समझ लेते हैं। ये जो कॉलम है ये 16 इंच बाई 28 इंच की कास्टिंग का कॉलम है। तो इसकी जो रिंग बनेगी वो 14 इंच बाई 26 इंच की रिंग बनेगी बाहर वाली दोस्तों। और अंदर की जो रिंग है वो 3 रिंग बंधी हुई दोस्तों इसके अंदर। तो ये वाली रिंग और ये वाली रिंग का समझ लेते हैं कितने इंच बाई कितने इंच की बनेगी दोस्तों। यहाँ पर ये जो रिंग है ये दोस्तों इधर से 4.5 इंच बाई की कटी आएगी। इधर से भी 4.5 इंच का कटी आएगा, 9 इंच हो जाएगा। और बीच का जो हिस्सा होगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों 5 इंच का दोस्तों। 9 और 5 कितने हो गए, 14 हो गए। और ये 6-6 इंच की ये दोनों रिंग बन जाएगी दोस्तों। तो 12 इंच जो हो गया तो 26 इंच टोटल हो जाएगा दोस्तों। ये दोनों जो रिंग बनेगी वो बनेगी 14 इंच बाई 6 इंच की। ये वाली रिंग भी दोस्तों 14 इंच बाई 6 इंच की बनेगी। उसके बाद में ये जो आड़ी रिंग है इसका समझ लेते हैं कितने इंच की बनेगी। तो ये लंबाई में तो बनेगी दोस्तों 26 इंच की बनेगी। और ये जो चौड़ाई है इसमें बनेगी दोस्तों 5.5 इंच की। तो 5.5 इंच ये हो गया है। उसके बाद में 4.25 इंच इधर की तरफ से हट जाएगा और 4.25 इंच इधर से नप जाएगा। तो 4.25 और 4.25 8.5 हो जाएगा। और 5.5 इंच ये हो जाएगा। टोटल 14 इंच हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।